हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक कैंडल जो है वो दो प्लेन पैरेलल मिरर्स हैं उनके बीच में रखी गई है. तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं उनसे किस प्रकार से इमेज बनेगी. सो यहाँ पे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर्स. टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनसे इमेज किस प्रकार से बनेगी. सो बेसिकली यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये पैरेलल है किसके, दूसरे प्लेन मिरर के. ये मेरे पास वो दूसरा प्लेन मिरर है. ये दो प्लेन मिरर आ गए. अब यदि इनके बीच में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है ओ जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है, पहले मिरर से फर्स्ट मिरर बोल देता हूं मैं इसको सेकंड मिरर बोल देता हूं. सो इससे डिस्टेंस है x और ये जो मिरर है इससे डिस्टेंस है मेरे पास सेकंड मिरर से y डिस्टेंस है. सो प्लेन मिरर से जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो उतनी डिस्टेंस पे होता है जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखी गई है और उस सेम साइज की इमेज बनती है जिस साइज की हमारे पास ऑब्जेक्ट है. तो यदि मैं इस ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मिरर से इमेज बनाता हूं तो वो सेम डिस्टेंस पे बनेगी. फर्स्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, x डिस्टेंस पे, तो इमेज भी बन जाएगी x डिस्टेंस पे सेम साइज की, ये बन जाएगी. मैं बोल देता हूं इमेज फर्स्ट है. और सेकंड मिरर से यदि मैं इमेज बनाऊंगा तो वो भी सेम y डिस्टेंस पे बन जाएगी, इससे y डिस्टेंस पे बन जाएगी, सेम साइज की बन जाएगी. इसको मैं बोल देता हूं i सेकंड. अब ये जो i फर्स्ट और i सेकंड है ये दोनों मिरर्स के लिए क्या करेंगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. जो आई फर्स्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी किसके लिए, सेकंड मिरर के लिए. तो सेकंड मिरर से इस आई फर्स्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस है हमारे पास ये डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस क्या है 2x प्लस वाई. और जो i2 इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी किसके लिए, फर्स्ट मिरर के लिए. तो फर्स्ट मिरर से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितनी है x प्लस टू वाई. तो ये क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाली है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर फर्स्ट के लिए कौन सी बिहेव करेगी, i2, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर सेकंड इसके लिए बिहेव करेगी i1. सो i1 की जो इमेज बनेगी सेकंड मिरर से, यानी कि i1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पीछे, जितनी इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे कितनी है 2x प्लस वाई है. इस बार 2x प्लस वाई डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा, 2x प्लस वाई डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा सेम साइज की, जिस साइज की हमारे पास ऑब्जेक्ट है. इसको मैं बोल देता हूं i3. इसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट मिरर है उससे पीछे की तरफ कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, वो बन जाएगी x प्लस टू वाई डिस्टेंस पे. तो ये बन जाएगी x प्लस टू वाई डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगी सेम साइज की. तो इसको मैं बोल देता हूं i4. तो इस प्रकार से फिर से ये i3 एंड i4 क्या करेंगी, बिहेव करेंगी एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, और हमारे पास इनफाइनाइट जो इमेजेस हैं वो बनती रहेंगी पैरेलल मिरर की कंडीशन में. सो हमारे पास कितनी इमेजेस बन सकती हैं इस कंडीशन के अंदर, इनफाइनाइट इमेजेस पैरेलल मिरर की कंडीशन में. सो ये हमारे पास की कंसेप्ट हो गया. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास, हमें पूछ रखा है कि कैंडल की कितनी इमेज बनेगी जब वो प्लेन मिरर जो दो एक दूसरे के पैरेलल हैं उनके बिटवीन रखी गई है. तो हमारे पास इनफाइनाइट इमेजेस बन सकती हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनफाइनाइट
images can be formed, infinite images of candle can be formed by two parallel plane mirrors, पैरेलल प्लेन मिरर्स जो हैं उनसे इनफाइनाइट इमेजेस बन सकती हैं. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.